हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन उसकी एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.3 तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। 1.4 जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड है बाइनरी ऑपरेशन पे। आज हम डिटेल में ये सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअल में होते क्या हैं और उन्हें अप्लाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें अगर बाइनरी ऑपरेशन के, तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन आप देखें, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट ए इज़ ए फंक्शन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए। वी डिनोट स्टार ऑन ए बी बाय ए स्टार बी। बाइनरी ऑपरेशन जैसे ये स्टार जो लिखा है उसने, ये कोई भी हो सकता है। देखो, अगर बाइनरी ऑपरेशन की मैं सिंपल बात करूं, जैसे आप अभी तक पढ़ते आए हो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में, ये सभी बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोई ना कोई हम सेट लेते जाएंगे, जैसे रियल का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, इंटीजर्स का सेट है, उसके अकॉर्डिंग हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो बाइनरी ऑपरेशंस है, जो बाइनरी ऑपरेशन कौन से, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, ठीक है, उन पे अप्लाई होंगे या फिर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो अगर दो इंटीजर्स लेकर चलें 2 और 3, ठीक है, तो उन पे डिवीज़न हम नहीं लगा सकते। डिवीज़न लगाने में क्या होगा कि वो डिवीज़न हो जाएगी 2/3। ठीक है, 2/3 कैसे, मतलब मैंने ऑपरेशन लगाना है दो एलिमेंट पे। ठीक है, दो एलिमेंट कौन से हैं, 2 और 3 है, और उन पे मैंने ऑपरेशन कौन सा लगाना है, डिवीज़न वाला। डिवीज़न वाला ऑपरेशन लगाऊंगा तो वो क्या बनेगा, 2/3। बाइनरी ऑपरेशन तभी माना जाता है जब उनसे बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद मिलने वाली वैल्यू भी उसी सेट में ही लाई करे जिस सेट में से वो एलिमेंट उठाए गए थे। मतलब कि जैसे मान लो कि आपने दो एलिमेंट उठाए ए और ए से, बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट उसी सेट में ही जाना चाहिए। समझे सभी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने 2 और 3 दो इंटीजर्स लिए हैं, तो उनकी अगर डिवीज़न करूं तो वो इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, मतलब वो जेड में लाई नहीं कर रहे। समझ गए ना बात। ठीक है, अगर इनकी मैं प्रोडक्ट करता, मल्टीप्लिकेशन करता, तो 2 × 3 6 हो जाता। इसका मतलब क्या कि वो जो 6 है वो भी तो जेड में लाई कर जाता। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। तो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद अगर मिलने वाला एलिमेंट उसी सेट में चला जाए, ठीक है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। ऐसा ऑपरेशन जो एलिमेंट हम लेकर चलें उन पे वो ऑपरेशन लगाने के बाद उसी सेट में लाई कर जाए तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बन जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन में आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार, अब ये स्टार आप कंफ्यूज ना होएं, स्टार जो है कोई भी मैं इन जनरल लेकर चल रहा हूँ। स्टार का मीनिंग आगे हम पढ़ेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्टार वो ये कह सकते हैं कि दो एलिमेंट की प्रोडक्ट का मीनिंग स्टार है, दो एलिमेंट की डिवीज़न का मीनिंग स्टार है। ठीक है, तो वो बाइनरी ऑपरेशन अपनी तरफ से सेट करेगा कि स्टार का एक्चुअल में मीनिंग है क्या। ठीक है, कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार किसी भी सेट ए पर इस तरह के फंक्शन को वो डिनोट करेगा। ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, बाइनरी ऑपरेशन उस सेट पे लगाने पर उनसे मिलने वाला रिज़ल्ट वो भी उसी सेट में लाई करे। ठीक है, और जो हम स्टार को किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी पे जो डिनोट करेंगे वो ए स्टार बी इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब स्टार वो अपनी तरफ से डिफ़ाइन किया करेगा। मतलब हो सकता है वो कह दे स्टार का मीनिंग एडिशन है, स्टार का मीनिंग सब्ट्रैक्शन है, स्टार का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन है, स्टार का मीनिंग डिवीज़न है, स्टार का मीनिंग एलसीएम है, स्टार का मीनिंग एचसीएफ है। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जो अभी एग्जांपल दिया शायद आपको उससे बात समझ आई होगी कि अगर मान के चलो हम दो इंटीजर्स लेते हैं, तो दो इंटीजर की जो एडिशन है वो भी एक इंटीजर होती है।
इसीलिए इंटीजर्स पे एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा? एडिशन पॉसिबल है। सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है। ठीक है, 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन करोगे, आप खुद माइंड में सोच के देख लो ना कि कोई भी 2 नंबर लेकर चलो, उनको ऐड करके देखो, क्या वो फिर से इंटीजर्स बनेंगे? ठीक है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करके देखो, क्या वो फिर से इंटीजर्स बनेंगे? इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या वो इंटीजर्स बनेंगे? अगर वो बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद उसी सेट में लाई कर जाएं तो वो बाइनरी ऑपरेशन मतलब काउंट हो जाएगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको 1-2 एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको उससे बाइनरी ऑपरेशन की पिक्चर क्लियर हो जाए। जो बाइनरी ऑपरेशन है वो बाई मीन्स 2, इसमें बाइनरी में बाई का मीन्स होता है 2। ठीक है, हम 2 एलिमेंट के बीच में ये ऑपरेशन लगाया करेंगे। ठीक है, ये मीनिंग होता है बाइनरी ऑपरेशन का। अब मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको थोड़ी बात और क्लियर हो। देखो, मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, एक रियल का लिया है एग्जांपल और एक नेचुरल नंबर का। सबसे पहले नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं, फिर आप रियल पे अपने आप समझ पाओगे। ध्यान से समझिएगा। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न आर नॉट बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। देखो, जैसे सपोज करो मैं 2 एलिमेंट लेकर चलता हूँ नेचुरल नंबर के, n मीन्स नेचुरल नंबर। मैंने लेट किया कि 2 और 3 2 नंबर्स थे जो नेचुरल नंबर से लाई कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन कैसे नहीं है? 2 - 3 करोगे क्या आएगा? -1। तो -1 नेचुरल नंबर तो नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। और साथ ही साथ अगर मैं डिवीज़न की बात करूं तो 2/3 बनेगा, तो 2/3 भी तो नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन तो वही बनेंगे ना जो अप्लाई करने के बाद मिलने वाला रिज़ल्ट उसी सेट में चला जाए, बस। ठीक है, वो बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। ठीक है, तो सिमिलरली इसकी बात करते हैं। होप आपको कुछ समझ आया हो, तो इससे और अच्छे से आपको क्लियर होगी बात। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एंड डिवीज़न इज़ नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर। देखो, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं लेट कर लूँ कि ए और बी 2 एलिमेंट है जो आर से उठाए गए हैं, तो 2 नंबर की एडिशन भी आर में लाई करेगी, 2 नंबर की सब्ट्रैक्शन भी आर में ही लाई करेगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो रियल ही माना जाएगा। ठीक है, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन भी आर में ही लाई करेगी, लेकिन 2 नंबर की डिवीज़न आर में क्यों नहीं लाई करेगी, उसका एक रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर b 0 हो गया, b की वैल्यू क्या होगी? 0, तो वो नंबर डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें अगर b 0 हो गया तो वो a/0 मतलब वो डिफाइन नहीं होगा, तो वो रियल के सेट में लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसी वजह से हम ये कहेंगे कि जो डिवीज़न है वो एक बाइनरी ऑपरेशन आर पे नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ये कंडीशन लगा दें कि b 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि a/b आर में जाएगा। ठीक है, और अगर b 0 हुआ तो a/b आर में नहीं जाएगा। ये स्पेशल केस है। ठीक है, तब तो कहेंगे कि चलो डिवीज़न तब तो पॉसिबल है, लेकिन अगर b 0 हो जाता है तो डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगी, मतलब डिवीज़न फिर एक बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बाइनरी ऑपरेशन को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, मैं अपनी बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसके जो 2 एलिमेंट पे लगाया जाए और उन 2 एलिमेंट पे वो ऑपरेशन लगाने के बाद मिलने वाला रिज़ल्ट उसी सेट में लाई कर जाए जिस सेट में से वो 2 एलिमेंट उठाए गए थे, तो वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने इसी वजह से 2 एग्ज़ाम्पल दिए। इंटीजर्स का एग्ज़ाम्पल आप खुद अपनी तरफ से बना सकते हो कि कौन से
बाइनरी ऑपरेशन इन पे अप्लाई होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके बाद दो डेफिनेशन और आती हैं जिस पे मैंने आज काम करना है, जिस पे आज मैंने क्वेश्चन करवाने हैं आपको। एक तो डेफिनेशन है इसमें कॉम्यूटेटिव की और दूसरी है एसोसिएटिव की। ठीक है, कॉम्यूटेटिव की डेफिनेशन ध्यान से समझिए, एसोसिएटिव की डेफिनेशन भी। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ध्यान रखना मैं इन जनरल स्टार ही यूज़ करूँगा, स्टार को आगे हम डिफाइन कर देंगे कि स्टार एक्चुअल में है क्या। ठीक है, ऑन दी सेट एक्स इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव इफ़ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार की भी किसी भी सेट एक्स में से कॉम्यूटेटिव तभी होगा जब ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो जाए, बी स्टार ए के। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर जाए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए तो हम ये कहेंगे कि जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि ये कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, तो हम इस तरीके से चेक किया करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएटिव की बात करें। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू ए इज सेट टू बी एसोसिएटिव इफ़ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू क्या हो जाए, ए स्टार बी स्टार सी के। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट का डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट जो है बी स्टार सी में और यहाँ ब्रैकेट क्या है, ए स्टार बी में। ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है और दोनों इक्वल होते हैं तो हम ये कहेंगे कि वो एसोसिएटिव है। मतलब ए के जो सेट आप लेकर चल रहे हो उसके हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन होल्ड करनी ज़रूरी है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को हम होल्ड करना भी सीखेंगे आज। ठीक है, कि कैसे होल्ड की जाएगी। तो सबसे पहले मैं आज ये करवा रहा हूँ, जैसे बाइनरी ऑपरेशन जो मैंने आपको करवाया उस पर आज मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ कि सबसे पहला मैं क्वेश्चन करवाता हूँ बाइनरी ऑपरेशन पे कि कौन सा सेट बाइनरी ऑपरेशन बनेगा, कौन सा सेट बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। फिर मैं एक क्वेश्चन आज और करवाऊँगा जिसके अंदर इन्हीं दोनों डेफिनेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का 1.4 का, determine whether or not each of the definition of star given below gives a binary operation in the event that star is not a binary operation, give justification for this। मतलब ये कह रहे हैं कि हमें स्टार की डेफिनेशन का यूज़ करते हुए ये हमें बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अगर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो उसका हमने रीज़न भी देना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखें। अब बाइनरी ऑपरेशन जो आप स्टार लगा रहे थे अब यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, कंक्लूज़न आपको मिल जाएगा। देखो, ऑन जेड प्लस का मीनिंग इसमें क्या है, मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ। जेड प्लस का मीनिंग है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट पार्ट क्या है, ऑन जेड प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में डिफाइन किया है स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। मतलब दो एलिमेंट के बीच में लगने वाला ये बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा बिहेव करेगा। मतलब स्टार का मीनिंग इस क्वेश्चन में हमने क्या लेकर चलना है, माइनस लेकर चलना है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन जो हमने डिफ़ाइन किया है क्या ये मतलब बाइनरी ऑपरेशन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन ये सक्सेस होगा या नहीं, मतलब ये समझ लो आपको। तो इसके लिए हम देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो अगर मैं पहले भी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं लेट कर लूँ 2 और 3 जेड पॉजिटिव में से लाई करेंगे। अब 2 स्टार 3 अगर करें तो
तो इसके हिसाब से इसका मीनिंग है 2 माइनस 3, और 2 माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी? -1। ठीक है, और -1 तो z प्लस में तो लाई करता नहीं है, समझ गए ना? ठीक है, तो इसका मतलब ये तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बना z पॉजिटिव के लिए। ठीक है, सो स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, जो ये स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट किया। सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट क्या है? ऑन z प्लस, फिर से वही आ गया। ठीक है, स्टार डिफाइंड बाय a स्टार b इज इक्वल टू ab। ठीक है, लिखते हैं ऑन z प्लस डिफाइंड बाय स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल टू ab। मतलब अब बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? दो नंबर्स की प्रोडक्ट है। ठीक है, देखो दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो उनका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, आप माइंड में कोई भी एक एग्जांपल सेट करके देख लो जिसमें दो पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलो और उनकी प्रोडक्ट करके देखो तो आपको हमेशा वो पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू z प्लस, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के कोई भी दो एलिमेंट अगर लेकर चलें, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट ए बी इन z प्लस। हमें एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा किसके अंदर? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में से। ठीक है, दिस मीन्स स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, थर्ड सिमिलरली करके देखते हैं, एक दो पार्ट फिर आपको ट्राई करके देखना। ये रियल का है, ऑन आर। ठीक है, थर्ड पार्ट है डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। मतलब आप डिफाइन कैसे किए कि इसका मीनिंग क्या है? पहला एलिमेंट एज इट इज़, दूसरे का स्केयर करना है। ठीक है, मीनिंग ये अंडरस्टूड समझेंगे आप। तो इसके लिए क्या करें हम मान के चलो अगर आप लेट कर लो ए और बी दो एलिमेंट जो आर में से हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो उनकी प्रोडक्ट है वो भी आर में जाएगी। दो रियल नंबर की प्रोडक्ट रियल ही तो होती है। ठीक है, अब आपके पास बी एलिमेंट है आर का और ए बी एलिमेंट भी आर का है, तो दो रियल नंबर की प्रोडक्ट ए बी इंटू बी वो भी तो आर में जाएगी। इसका मतलब ए बी स्क्वेयर वो भी आर में जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, कि ए बी स्क्वेयर भी किस में जाएगा? आर में जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो बाइनरी ऑपरेशन आप लगा रहे हो उससे मिलने वाला रिज़ल्ट ऑलवेज ए रियल नंबर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ईच AB belongs to R, there is a
यूनिक एलिमेंट AB स्क्वायर इन R, यूनिक एलिमेंट होगा वो R में लाई करेगा जो। दिस मीन्स स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, 3 पार्ट इसके हो गए, आपको समझ आए होंगे अच्छे से। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूज़न लगती है तो माइंड में कुछ एक एग्ज़ाम्पल आप सेट करके चलो, आपको और अच्छे से वो बात समझ आएगी। अब जो बाकी 2 बचे पार्ट, उससे क्या मीनिंग है उसको थोड़ा समझते हैं, ये आप खुद करके देखना। ऑन Z प्लस मीन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, A स्टार B का मीनिंग इसमें क्या लेकर चलना है, A माइनस B का मोड। देखो जब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे उससे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। लेकिन मोड करने के बाद हमें ये पता है कि वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। मीनिंग A स्टार B से मिलने वाला रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, क्योंकि अगर A माइनस B से अगर कोई नंबर नेगेटिव आ भी जाए तो मोड उसे पॉजिटिव कर देगा। तो मतलब हर एक नंबर जो हम A B की जगह रखेंगे उससे मिलने वाला टोटल रिज़ल्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा इसके अंदर। अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस ही बात है, तो वो पॉजिटिव सेट में ही लाई करेगा, Z प्लस में ही लाई करेगा। ठीक है, इसी वजह से ये जो स्टार है वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। ठीक है, देखो जब तक आप जो है उसे प्रूव नहीं कर देते तब तक उसे आप बाइनरी नहीं कहोगे। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत कह रहा था, मैं बार बार बाइनरी ऑपरेशन वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन वो मतलब न्यूमेरिकली मैथमेटिकली गलत है, कहीं ना कहीं वो सिर्फ एक ऑपरेशन है। वो बाइनरी तब बनेगा, बाइनरी ऑपरेशन पूरा तब बनेगा जब वो उस डेफिनेशन को होल्ड करेगा। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन आपने तभी बोलना है, अदरवाइज़ वो सिंपल एक ऑपरेशन है। ठीक है, ऐसे 5th पार्ट को ऑन Z प्लस डिफाइन स्टार बाय A स्टार B इक्वल टू A। देखो आप जानते हो A और B हम Z प्लस से लेकर चलेंगे तो उससे मिलने वाला रिज़ल्ट भी Z प्लस में जाना चाहिए। तो A और B से मिलने वाला रिज़ल्ट खुद A है इसमें, तो A और B तो वैसे ही Z प्लस से थे, तो ये मिलने वाला रिज़ल्ट A वो भी तो Z प्लस में ही है। ठीक है, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। आपने जो वर्डिंग है इसके अकॉर्डिंग ही लिखनी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको थोड़ी यूनिकनेस सी दिखेगी। ठीक है, तो वर्डिंग थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको कंप्लीट करें। ठीक है,